नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट को आज हम शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह समाप्त हो गया है। ऑल टाइप्स के क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं। इससे ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करते हैं। कुछ बेसिक नॉलेज देंगे, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में सबसे बड़ा अंतर यह है कि सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट साधारण होता है, रेट और टाइम को गुना कर देते हैं, इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको ब्याज का ब्याज मिलता है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है। यानी फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है वह नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। और एक साल का CISI, एक साल का जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यानी एक साल का CISI बराबर होता है। लेकिन 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट जितना होता है उससे थोड़ा ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर टाइम 2 साल रहे तो जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, टाइम 2 साल रहने पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, रेट और टाइम को गुना कर दीजिए तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 8%। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 8.16% होगा। यह 16 कहाँ से आया, तो जब टाइम 2 वर्ष रहेगा, जब कभी भी टाइम 2 वर्ष होगा तो दशमलव के बाद हम 2 अंक लिखेंगे। ये 2 अंक कहाँ से आएगा, तो R का रेट का स्क्वायर कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा हमको। जब रेट 5% रहे, टाइम 2 वर्ष रहे, तो ऐसी स्थिति में सिंपल इंटरेस्ट होगा, दोनों को गुना कर दीजिए 10%, और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा होगा। यानी 10 तो लिखेंगे, लेकिन दशमलव के बाद ये 2 अंक हम लिखेंगे R का स्क्वायर। R का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 के स्क्वायर किए तो 25%। यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा अंतर है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक लिखा जाएगा जब टाइम 2 वर्ष रहेगा। 1% की रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2%, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो 2.01% हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट दशमलव के बाद 2 अंक लिखाएगा, ये 2 अंक क्या होगा, तो R का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 अंक में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है तो 01। 2% की रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, रेट और टाइम को गुना कर दीजिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 4.04%। यानी सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 3% की रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 6%, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 6.09%। 4% की रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 8.16%। और 5% की रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 10%, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 10.25%। 6% की रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 12%, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 12.6 का स्क्वायर कर दीजिए 36%। 7% की रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 14%, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 14 R का स्क्वायर कीजिएगा तो 49%। 8% की रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 16%, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 16.8 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 डिजिट में लिखना है तो 64, 64 है ना, तो 64%। 9% की रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम को गुना कर दीजिए 18%, और कंपाउंड इंटरेस्ट 18 R का स्क्वायर कर दीजिए 81%। अब 10% की रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 20%, कंपाउंड इंटरेस्ट 20 R का स्क्वायर करेंगे, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और हमको 2 ही डिजिट में लिखना है तो 2 डिजिट हम लिख दिए 00 और 1 आगे हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 21%, कितना 21% हो जाएगा। 11% की रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 11 दूना 22%, 22%, 22 R का स्क्वायर, यानी 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। अब हमको 121 में 2 ही डिजिट लिखना है तो 2 डिजिट लिख दिए और एक जो बच गया इसको आगे हम जोड़ देंगे, यानी यह हो जाएगा 23.21%।
12% की रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 24%। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। 144 में हमको 2 ही अंक लिखना है, यानी 4 लिख दिए, एक आगे जोड़ दीजिए, यानी कि 25.44% हो जाएगा। 12% के बाद आपको ज़रूरत नहीं है, यदि है भी तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, तो 1 साल में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 साल का जितना सिंपल इंटरेस्ट होता है उससे थोड़ा ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो थोड़ा ज़्यादा क्या होगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दशमलव के बाद हमको 2 अंक लिखना होगा, वो 2 अंक क्या लिखाएगा R का स्क्वायर करके लिखेंगे। अब 3 साल का CI और 4 साल का CI हम बाद में बताएंगे, अभी हम 2 साल पर ही कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज की रेट 10% हो तो 2 वर्ष का CI कितना होगा। तो ब्याज की रेट यदि 10% हो तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 20%, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 21% होगा। ये 21% कहाँ से आया, तो रेट है 10%, टाइम है 2 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया कितना 20%, और जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है 2 साल का, जितना सिंपल इंटरेस्ट होता है उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी दशमलव के बाद ये 2 अंक लिखना है, ये 2 अंक R का स्क्वायर लिखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, 2 जीरो लिख देंगे, एक आगे जोड़ देंगे, यानी कि 21% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपये का 10% की रेट से 2 वर्ष का CI निकालिए। तो 5,000 रुपये का 10% की रेट से 2 वर्ष का CI, तो CI कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। अब भी हम बताएं कि 21% कैसे होता है। अब किसका 21% होगा, तो इसके प्रिंसिपल का 21% होगा। प्रिंसिपल कितना है 5,000, तो 5,000 का 21% निकाल दीजिए, CI निकल गया, 00 से 00 कट गया, 21 पंचे 105, 105 पर 1 0, यह CI निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 10,000 रुपया के 2 वर्ष के लिए 5% की रेट पर CI और SI का अंतर है। तो 5% की रेट से 2 वर्ष का CI कितना होगा, पहले हम CI निकालेंगे, तो CI हो गया कितना 10.25%, और SI कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, रेट और टाइम को गुना कर दीजिए 10%, तो CI SI का अंतर हो गया 0.25%। किसका, तो प्रिंसिपल का 0.25% निकाल दीजिए। तो प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 का हम निकाल देते हैं, 10,000 रुपये का हम 0.25 परसेंटेज के साइन हटाए हैं तो 100 लिखते हैं, दशमलव यहाँ से हटाते हैं तो एक और 100 लिख दिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। अब 2 4 जीरो कट गया, तो 4 जीरो कट जाएगा, तो CI SI का अंतर कितना हो जाएगा 25 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर, यानी हमको प्रिंसिपल मालूम नहीं है, 8% की रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपया है। तो कह रहा है इसी धन का इसी रेट से 2 वर्ष का CI क्या होगा। तो जो डाटा दिया हुआ है उसी को हम पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800 रुपया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 800 रुपया, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं किसको, तो रेट और टाइम को गुना कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो रेट और टाइम को गुना कर दिए तो 16% सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो 8% की रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो 16 पॉइंट R का स्क्वायर करेंगे तो 64%। आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 16.64% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 800 पहले 1% निकालिए और 16.64% निकाल दीजिए। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटा देते हैं, 00 से 00 कट गया, 8 दूना 16, 2 से काट दिए तो 8, और यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 832 रुपया। यदि किसी राशि पर, राशि मतलब प्रिंसिपल पर 2 वर्ष में, टाइम है 2 वर्ष में, 10% की रेट से CI 2100 रुपया होता है, तो उसी धन पर यानी उसी प्रिंसिपल पर उसी रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा हमसे पूछ रहा है। तो जो डाटा दिया है उसी को पकड़कर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको यहाँ दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट 2100 रुपया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2100 रुपया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट और टाइम को गुना कर दीजिए, और यदि टाइम 2 वर्ष है तो R का स्क्वायर कीजिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट 21% हो जाएगा।
यानी 21% का वैल्यू दिया हुआ है। और आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 20%। रेट और टाइम को गुना कर दीजिए, तो 20% इज इक्वल टू व्हाट, तो 2100 पहले हम निकाल लेते हैं 1% और इसको 20% में बदल दिए, तो 100 बार में कट जाएगा, 20 पर 00 का मतलब है 2000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट होगा। इंदु बिंदु को 4% की रेट पर 1250 रुपया 4% की रेट पर 2 वर्ष के लिए दिया, ठीक है। उसे कितने रुपये का नुकसान हो जाता यदि वह उस रकम को 4% सिंपल इंटरेस्ट पर 2 वर्ष के लिए ऋण पर देता। तो वह दिया है CI पर, तो CI इसका कितना हो जाएगा, CI हो जाएगा इसका 8.16%। तो कह रहा है उसे कितना रुपया का नुकसान हो जाता यदि उसको वह सिंपल इंटरेस्ट पर देता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 8.16%, जबकि सिंपल इंटरेस्ट पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 8%। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर ही उसका नुकसान होगा, यानी कि 0.16% का नुकसान होगा। तो 1200 रुपये का हम क्या करते हैं, 1250 रुपये का CI और SI का अंतर हम निकाल लेते हैं। CI और SI का अंतर, परसेंटेज का साइन हटाए, दशमलव हटा दिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए, 4 से 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में कैंसिल हो गया, 4 से 4 चुका 16, अब 5 से 5 दूना 10, 2 से कट गया 2 दूना 4, यानी कि CI और SI का अंतर हमसे यह क्वेश्चन पूछ रहा था। तो CI और SI का अंतर कितना है, 2 रुपये का है। करा कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया, यदि सिंपल इंटरेस्ट पर देता तो कितना का नुकसान होता, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट पर देता तो उसको 8% ही इंटरेस्ट मिलता, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 8.16%, यानी दोनों के बीच अंतर कितने का है, तो 0.16%, यह उसको लॉस हो रहा था। तो प्रिंसिपल का 0.16% निकाले हैं तो 2 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है, 10% वार्षिक CI की रेट से, 10% वार्षिक ईयरली है, CI की रेट से 2 वर्ष में अमाउंट 12,100 रुपया हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 12,100 रुपया। तो प्रिंसिपल निकालना है, CI की रेट से अमाउंट हो रहा है, तो अमाउंट किसको कहते हैं, तो अमाउंट हम कहते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को अमाउंट कहते हैं। प्रिंसिपल अपने आप में जो है 100% होता है, इंटरेस्ट कितना है, यानी इंटरेस्ट कहने का मतलब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 10% की रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 21% हो जाएगा, यानी कहने का मतलब अमाउंट हो जाएगा 121%। और अमाउंट रुपया में कितना दिया हुआ है, रुपया में अमाउंट है 12,100 रुपया, जबकि परसेंटेज में अमाउंट होगा 121%। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका प्रिंसिपल निकालिए, तो 100% बराबर प्रिंसिपल निकल जाएगा, 12,100 रुपया टू 100। अब इसको हम कैंसिल करते हैं तो 100 बार में कैंसिल हो जाएगा, 100 2 0 2 4 0, यानी कि प्रिंसिपल निकल गया 10,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई प्रिंसिपल CI की 8% की रेट से 2 वर्ष में 5,832 रुपया हो जाता है। आप बैंक से कुछ रुपया लोन लिए, 8% की रेट पर 2 वर्ष के बाद गए तो बैंक आपसे मांग रहा है 5,832 रुपया, तो आप कितना रुपया बैंक से ऋण लिए थे, यानी कर्ज लिए थे, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अमाउंट दिया है, अमाउंट किसको कहते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना होता है, अपने आप में 100% होता है, और 8% की रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 16.64%, यानी इसका हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 116.64% हो जाएगा। तो अमाउंट दिया हुआ है 116.64% इज इक्वल टू 5,832 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या है, तो 100% बराबर निकालेंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा 5832/11664 to 100। दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम यहाँ 00 लगा देते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल किए तो हो जाएगा, 2 से कैंसिल इसको कर देते हैं तो 50, ये पूरा पूरा कट गया, 50 पर 00, यानी प्रिंसिपल कितना है 5,000 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4% की रेट से 2 वर्ष के बाद किसी धन पर अर्जित सिंपल इंटरेस्ट
और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच अंतर है 16 रुपये का। यानी किसी धन पर 4% की रेट से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर 16 रुपया का है, तो हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा। तो जो डाटा दिया है इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 8.16% और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 8%। दोनों के बीच रुपया में अंतर है 16 रुपये का, जबकि परसेंटेज में अंतर कितना का है 0.16 का परसेंटेज में डिफरेंस है, लेकिन रुपया में 16 रुपया का डिफरेंस है। अब हमको प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 100% बराबर निकालेंगे तो यह प्रिंसिपल निकल जाएगा। दशमलव हटाया है तो 100 लिखे हैं, यानी कि 10,000 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन पर 4% की रेट से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर 1 रुपया है, तो कह रहा है वो प्रिंसिपल क्या होगा। तो जो डाटा दिया है इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4% की रेट से 2 वर्ष का 8.16% हो जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। दोनों के बीच रुपया में 1 रुपया का अंतर है, लेकिन परसेंटेज में 0.16% का डिफरेंस है। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 100% बराबर निकाल देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। दशमलव हटाते हैं तो 100 और देना पड़ेगा, दशमलव हटा दिए। अब 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 चौका 16, 25 हो गया। फिर 4 से कैंसिल करते हैं 25, 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 रुपया क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ।